हेलो 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 जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार दिन पर। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वर्चुअल वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्तों सभी प्यार साथी कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर एमएस वर्ड का पार्ट 3। एमएस वर्ड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बड़ा टॉपिक है, तो बिल्कुल प्रैक्टिकली समझते हुए जैसे अभी तक हमने क्लासेस की है वैसे ही आज की क्लास को भी शुरू करते हैं। तो आप सभी कैसे हैं, है ना। चलो ठीक है, आप सभी बढ़िया एकदम, वेरी गुड। एक बार कंफर्म करेंगे सभी दोस्त मुझे, फिर हम शुरू करते हैं सेशन को। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एमएस वर्ड में हमने काफी सारी बातें की थी कि भैया कंट्रोल होम बटन दबाते हैं तो क्या होता है इस टाइप की। अच्छा, कंट्रोल स्पेस बार जब हम दबाते हैं तो हाईलाइट किए गए टेक्स्ट पर सभी फॉर्मेटिंग को हटाने का काम ये आपका करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग ऑन द हाईलाइट टेक्स्ट। पेज अप बटन क्या काम करता है, कर्सर को एक स्क्रीन ऊपर ले जाता है, और पेज डाउन क्या काम करता है, तो कर्सर को एक स्क्रीन नीचे लेकर के आता है। कैसे, तो हम देखेंगे कुछ ऐसे। देखो जैसे एमएस वर्ड है भैया कीबोर्ड, जैसे देखना ये आपका क्या है, एमएस वर्ड है। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे, बोल देखिएगा अभी आप। तो जैसे मान लो हमने जैसे रील देखते हैं ना, तो एक रील देख ली, उसके नीचे जाना तो हम कैसे करेंगे, उसे स्क्रॉल करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से। जो दिख रही है वो लग जाती है, दूसरी आ जाती है। वैसे ही यहाँ क्या होता है कि आपने यहाँ पर कीबोर्ड दिक्कत कर रहा है क्या, ब्रैकेट नहीं चल रहा इसका, है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ इसे बड़ा करके। मान लो हमने ऐसे कई सारे पेजेस पर काम करा है। अब अभी हमें यहाँ पर कहां से कहां तक का दिखाई दे रहा है ना। अब हमें यहाँ पर कहां से कहां तक का दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे यहां से लेकर के यहां तक का दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं पेज डाउन बटन दबाऊंगा तो जितना मुझे दिखाई दे रहा था, क्या है, जितना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा था वो क्या हो गया आपका, वो हट गया और उसके नीचे के ऑप्शन दिखाई देने लगे। ये सब लोग बताओ, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा पेज डाउन ऑप्शन होता है। कौन सा, ये हमारा यहाँ पर पेज डाउन या पेज अप का ऑप्शन होता है। बताएंगे इस बात में कोई संदेह, कोई संशय, कोई समस्या, कोई पता नहीं, बताइए जल्दी से। न्यू टॉपिक जब ये टॉपिक हो जाए उसके बाद ही स्टार्ट होगा, नॉर्मल सी बात है। ये टॉपिक बड़ा है तो कुछ दिन चलेगा, अभी परेशान ना हो आप, ठीक है। तो बताएंगे एक बार जल्दी से, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। क्विज में नंबर कमा रहे हैं, क्विज में नंबर कमाने का कारण है आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, या तो आपको रिवीजन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन आपको करना चाहिए। ठीक है, चलेंगे। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने जो लास्ट क्लासेस में आपसे कुछ चीजें करवाई थी, मैं वो आपसे पूछता हूं, जैसे होम बटन, एंड बटन, कंट्रोल होम, है ना, लिख लिख के आपको मुझे बताना है कंट्रोल एंड। इसके अलावा मैं बात करता हूं आपसे बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, डिलीट और कंट्रोल प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट। तो आप मुझे बताएंगे कि इन सभी शॉर्टकट की जो मैंने आपको ये बताई थी, इनका यूज क्या क्या है और कैसे कैसे है। जिन्होंने वैसे भी लिया भाई, आप पहले की क्लासेस देखो फिर मैं देखना। सर एक बार माइक ठीक कर लीजिए। ठीक है भाई, मैं करवाता हूं, ठीक। आप तब तक मुझे इन सभी का आंसर बताएं, मैं माइक चेक कराता हूं, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। हेलो हेलो हेलो, अब बताएंगे अब आवाज सही आ रही है क्या। एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म करेंगे कि जो दो तीन भाई के कमेंट आए थे एक साथ कि सर आवाज नहीं आ रही, तो क्या अब आवाज सही आ रही है आप सभी तक। बहुत बढ़िया, मैं देख पा रहा हूँ लगभग सभी दोस्त एकदम परफेक्ट आंसर कर रहे हैं, यानी कि चीजें तो आपको याद है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ में नंबर नहीं आ रहा, रिवीजन आपको करना होगा। ठीक है, चलो। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो होम बटन होता है ये किसी लाइन की शुरुआत में कर्सर को ले जाने के लिए, एंड बटन लाइन के एंड में ले जाने के लिए। कंट्रोल होम ज्यादा लाइनें हैं किसी भी डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए, कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंट के एंड में लाने के लिए। बैक स्पेस जो भी चीज हमने लिखी है उसके बाईं ओर के एक अक्षर को हटाने के लिए, और कंट्रोल बैक स्पेस एक बार में पूरे शब्द को हटाने के लिए। डिलीट राइट साइड के अक्षर को हटाने के लिए, और कंट्रोल डिलीट राइट साइड के पूरे एक बार में शब्द को हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो एक बार मैच कर लो कि क्या यही सब बातें थी, है ना। एक बार सभी दोस्त क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे कि क्या आपका यही सब चीजें थी, यस और नो। वेरी गुड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और अभी हमने कहां तक बात कर ली थी, अभी हमने जो बात कर ली थी वो आपकी कंट्रोल स्पेस बार, शिफ्ट स्पेस बार और पेज डाउन पेज अप तक कर ली थी। अब हम आ जाते हैं आपका कहां पर, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। देखो शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो का क्या काम है। जब भी हम शिफ्ट बटन दबाकर लेफ्ट एरो दबाते हैं तो क्या होगा, जैसे मेरा कर्सर यहां मौजूद है, लेफ्ट साइड का एक अक्षर सिलेक्ट होगा। ये कीबोर्ड थोड़ा दिक्कत कर रहा है। राइट साइड का एक, अगर शिफ्ट के राइट बटन दबाओगे तो राइट साइड का एक अक्षर क्या होगा आपका, सिलेक्ट होगा। ऐसे ही अब ये तो एक अक्षर अगर सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबा रहे हो, कर्सर के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए तो सिलेक्ट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। लेकिन अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट ये तीनों बटन साथ में दबाते हो तो जहां पर आपका कर्सर मौजूद है उसके बाईं ओर का पूरा शब्द सिलेक्ट हो जाएगा एक ही बार में।
यानी कि टू सिलेक्ट द वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, यानी कि मान लो देखो जैसे ये है, अब अगर आप सिर्फ शिफ्ट में लेफ्ट दबाओगे तो सिर्फ सिलेक्ट होगा, बट जब मैं यहां पर रख के कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट दबाऊंगा तो एक बार में पूरा दा शब्द आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से शिफ्ट राइट एरो तो जहां कर्सर मौजूद है उससे राइट साइड का एक अक्षर सिलेक्ट होगा, और कंट्रोल प्लस राइट एरो तो जहां कर्सर मौजूद है उसकी दाईं ओर का पूरा शब्द आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, जो आपने भी पढ़ाया नहीं है वो भी कुछ में आया है, मैं चेक करवा लूंगा एक बार, अगर ऐसा हुआ तो फिर आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो इसके बाद आप देखोगे कंट्रोल शिफ्ट होम शॉर्टकट की किस लिए होती है, तो टू सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द करंट कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका कर्सर जहां पर भी मौजूद है वहां से लेकर के शुरुआत तक, जहां पे डॉक्यूमेंट की शुरुआत हो रही है वहां तक के टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल प्लस एंड का क्या प्रयोग है जी, भैया कीबोर्ड दूसरा लाओ, काम नहीं कर रहा। कंट्रोल शिफ्ट एंड जहां पर भी आपका कर्सर मौजूद है, मतलब यहां मौजूद है और इस डॉक्यूमेंट के एंड हो रहा है यहां पर, तो आपको क्या करेगा, ये यहां से लेकर यहां तक की टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देगा। ये हमारी दो शॉर्टकट की होती है। ठीक है, कौन कौन सी, कंट्रोल शिफ्ट होम जहां पर कर्सर मौजूद है वहां से डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग तक, और कंट्रोल शिफ्ट एंड जहां पर कर्सर मौजूद है उससे डॉक्यूमेंट की एंड तक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो की, तो मौजूदा कर्सर से पीछे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए, कहां के पीछे के पूरे पैराग्राफ को, यानी कि मान लो मेरा कर्सर यहां है, ये पूरा पैराग्राफ है, मैंने अगर कंट्रोल शिफ्ट अप एरो दबाया तो क्या होगा कि ये इतना ऐसा सिलेक्ट होगा। ठीक है, और ये इतना सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो इधर से बचा हुआ था वो सिलेक्ट नहीं होगा, इतना एरिया आपको सिलेक्ट हो जाएगा किससे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो से। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो क्या करता है, तो मान लो कर्सर यहां मौजूद है तो ये क्या काम करेगा कि जहां कर्सर मौजूद है उसके राइट साइड का जितना एरिया है उसे सिलेक्ट कर देगा। इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो होता है टू सिलेक्ट द एंटायर पैराग्राफ नेक्स्ट टू द करंट कर्सर। तो ये दोनों समझ में आ गई, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा, तो इन चीजों को आप जरूर याद रखें। स्क्रीन पर किसका नंबर चल रहा है, ये आप ही का नंबर है ना। अगर आपने अपने ही नंबर से बैच खरीदा तो आपका नंबर है, अगर आप किसी से किसी और की आईडी पर बैच खरीदा तो फिर उनका नंबर होगा। ये जो आपके फॉर्म में नंबर दिखाई देता है ना वो आपको शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हो, वो आप ही का नंबर होता है। ठीक है, रजिस्टर्ड नंबर आपका। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल प्लस राइट एरो। अभी मैं कीबोर्ड मंगा रहा हूं तो मैं आपको सभी चीजें एक साथ प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, पहले एक बार समझते जाओ। अब कंट्रोल राइट एरो क्या होता है, देखो जैसे कर्सर यहां मौजूद है, ठीक है, अब आप नॉर्मली अगर राइट एरो दबाओगे तो कर्सर यहां से उठ के यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, फिर यहां एक बार अगर आप राइट एरो दबाओगे, बट अगर आपको जल्दी जंप करके जाना है तो यहां पे हैं हम, तो आप जैसे ही क्या करोगे कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाओगे आपका कर्सर यहां आएगा, एक बार में एक शब्द पर छलांग मारेगा। कहां पर, एक बार में एक शब्द पर छलांग मारता है जब हम कंट्रोल के साथ राइट एरो करते हैं, है ना, जब हम कंट्रोल के साथ राइट एरो करते हैं तब। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो क्या होता है, तो कर्सर को एक शब्द बाईं ओर ले जाने के लिए, यानी कि कर्सर अगर यहां है तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, एक बार में कर्सर को बाईं ओर ले जाने के लिए। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे देखेंगे कंट्रोल प्लस अप एरो क्या काम करता है, तो मूव द कर्सर अप वन पैराग्राफ, यानी कि कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए। और कंट्रोल प्लस डाउन एरो क्या होता है, तो कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए, यानी कि टू मूव द कर्सर वन अप पैराग्राफ। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी, आपके मन में ये बात आ रही होगी कि कौन सी वाली, कि भैया जी जो ये आपका डाउन एरो इनके हम यूज क्या है, तो जब आप कंप्यूटर में बहुत तेजी से काम करना चाहते हो तो फिर आप माउस को नहीं छूते, फिर आप कीबोर्ड से पट काम कर रहे होते हो, है ना, तो फिर आपको वहां पर सॉफ्टवेयर की चाहिए होती है जिससे आप बहुत स्पीड में काम कर सकें और आपको माउस ना करना पड़े। कई बार क्या होता है कि मैं बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में जाने के चक्कर में ऐसे करके अपनी टेबल पे आए, ऐसे करके हाथ आगे करे, पैर रख लिए और बस कीबोर्ड से काम कर रहे हैं, माउस को दूर रख दिया, माउस को छू भी नहीं रहे, अब माउस को पकड़ना तो ऐसे करके आगे आना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से अगर आप करना चाहते हो तो फिर हम यहाँ पर कीबोर्ड सॉफ्टवेयर की बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई, इन सभी चीजों को मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं बहुत ही बढ़िया तरह से। तो क्या आप सभी तैयार हैं, और फिर प्रैक्टिकल करने के बाद आप मुझे बताना कि ये सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई या नहीं आई, है ना। हमारा वाला कीबोर्ड खराब हो गया तो हमने दूसरा मंगा लिया आप सभी के लिए। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है इक्वल टू रेंड, ये रैंडमली टेक्स्ट देने के लिए एक कमांड होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या देखा कि पेज डाउन बटन, पेज अप बटन, पेज डाउन बटन, पेज डाउन, पेज डाउन जितना दिखाया, देखो एक बार में यहाँ से यहाँ तक दिखा पार्ट्स तक का, पेज डाउन तक करोगे तो पार्ट्स पे और नीचे चला जाए, ऐसे ऐसे ऊपर करोगे तो ये आ गया वापस। ठीक है जी, चलो इसके अलावा हमारा कौन सा बटन था देखते हैं एक बार, शिफ्ट के साथ वाले। तो देखो मेरा कर्सर कहां मौजूद है, यहाँ पर वेयर के आगे मौजूद है, मैंने अपने कीबोर्ड में यहाँ पे शिफ्ट बटन दबाया और यहाँ पे मैंने राइट एरो, तो एक बार में एक शब्द सिलेक्ट हुआ है ना, एक बार में एक शब्द सिलेक्ट हुआ है। ठीक है जी, एक बार में एक अक्षर सिलेक्ट हुआ है क्योंकि शिफ्ट के साथ राइट एरो दबा रहा हूं, बट जब मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो दबाऊंगा तो एक बार में एक शब्द सिलेक्ट हो गया, देखो एक बार में एक शब्द सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही लेफ्ट वाला दबाएंगे शिफ्ट के साथ एक बार में एक अक्षर और एक बार में शब्द। अब मैंने आपसे कहा था कि इसमें आपका, पहले मैं तुरंत साइज छोटा कर लेता हूं। अब देखो है ना, मैंने आपको शॉर्टकट बताई थी कंट्रोल शिफ्ट होम, तो मान लो मेरा कर्सर यहां मौजूद है और इसके नीचे भी कुछ कंटेंट है, इसके ऊपर भी कुछ कंटेंट है, तो कंट्रोल शिफ्ट होम बटन दबाऊंगा तो जहां पर मेरा कर्सर मौजूद था उससे ऊपर का डेटा सिलेक्ट हो गया और उसके नीचे का डेटा नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा जहां पर कर्सर मौजूद है कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाएंगे तो वहां से नीचे तक का सिलेक्ट हो गया, ऊपर का नहीं हुआ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो दबाओगे तो उस पैराग्राफ में जितनी लाइनें ऊपर की तरफ होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाओगे तो उस पैराग्राफ में उस कर्सर के बाद जितनी लाइनें होंगी वो आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो मुझे बताएंगे इस बात समझ में आ गई। इसके अलावा मान लो आपका कर्सर यहां मौजूद है क्लिक पर, ठीक है, अब मुझे एक एक करके ले जाना, तो पहले क्लिक से एल आई एक एक करके, बट मैं एक साथ ले जाना चाहता हूं जल्दी, तो कंट्रोल टू द राइट एरो दबाऊंगा, ये इंसर्ट एंड देन चूज, एक बार में एक शब्द आपका आगे हो रहा है, ऐसे करके एक बार में एक शब्द पीछे हो रहा है। ठीक है जी, तो क्या ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई सर? ठीक है जी, तो बता दो जल्दी से कि ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई क्या ये सभी की सभी आपको समझ में आ गई? सर जी सिलेक्ट करना ही क्यों है? मान लो आपको कोई लाइन कहीं से कट करके कहीं पेस्ट करनी है तो उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा ना आपको। मान लो आपको किसी लाइन पर कलर देना है कोई, तो आपको उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं, वो सबको नहीं दिखाई देता, आपका नंबर सिर्फ आपको ही दिखाई देता है, तो किसी के पास आपका नंबर नहीं जाने का। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान मत हो। आगे यहाँ तक की बातें समझ में आप सभी को? चलो, एक भाई कह रहे हैं सर जी मैंने आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, है बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके, थैंक यू। ठीक है दोस्त, हैप्पी। चलो आगे बढ़े अब हम यहाँ से। ठीक है, अगर तुम लड़के हो तो ऐसे करके हैप्पी, और अगर तुम लड़की हो तो ऐसे करके हैप्पी।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है जी। रेड लाइन आप लोगों ने देखा होगा कई बार, जब भी हम एमएस वर्ड में कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो क्या होता क्या है आखिर कि जब हम लिखते हैं कोई स्पेलिंग से गलत होता है तो उसके नीचे एक लाल लाइन आ जाती है। सर हमने तो कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं, तो हमें तो शायद कोई जानकारी नहीं है, लाल आती है, पीली आती है कि नहीं आती, हमें तो दिखा दो तभी समझ में आएगी। देखो भैया, देखो मैंने यहाँ पर लिखा कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा, हमने क्या कर रखा है, इसकी जो स्पेलिंग है ना गलत, एक मिनट, हमने इसके अंदर से सेटिंग बंद कर रखी है कि रेड लाइन ना आए। वो सेटिंग भी हम यहाँ से बदल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वो सेटिंग भी हम यहाँ से बदल सकते हैं कि हमें रेड लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए उस टाइप की। तो क्या होता है कि इसके नीचे एक लाल लाइन आती है, मैं बाद में टिक करके बताऊंगा आपको। इसके नीचे क्या है कि लाल लाइन आ रही होती है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रही है, दिख रही है ये सब में इस होनेस्टी के नीचे, क्योंकि इसकी स्पेलिंग क्या है, गलत है, क्योंकि जिसकी स्पेलिंग है वो क्या है आपकी गलत है, ठीक है। अब ये लाल लाइन क्यों आती है और ये कैसे जाएगी, है ना, ये लाल लाइन क्यों आती है और ये कैसे जाएगी। तो होता क्या है कि जब भी किसी स्पेलिंग गलत होती है कोई, तो उसके नीचे लाल लाइन आती है और इससे हमें ये पता चलता है कि ये स्पेलिंग गलत है, इसे ठीक कर लो। बट कई बार ऐसा होता है कि आप कहोगे सर मैंने अपने नाम की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी थी, बट उसके बावजूद भी क्या आया, बट उसके बावजूद भी लाल लाइन आ रही है। तो भैया तुम्हारा नाम कोई स्पेलिंग किसी डिक्शनरी में थोड़ी लिखा है ना, इसके अंदर तो वो नाम सेव है जो आपके जिसका कोई मीनिंग होता है। अब भैया तुम कहो कि जैसे आपका नाम है शिवानी, नेहा, मधुर, शिवम, यादव, अर्जुन, इस टाइप के, है ना, तो हम कहेंगे कि आपका नाम कोई शब्द तो है नहीं वैसे कोई पर्सनली, तो फिर इस वजह से उसके नीचे लाइन आती है, ठीक है जी। चलो, जो मैंने आगे लाइन लिखी है, इसके अलावा दूसरा कारण होता है कि जैसे नॉर्मली जब हम लिख रहे होते हैं कोई भी स्पेलिंग, तो भाई कभी ऐसा होता है क्या, जैसे मान लो किसी का नाम सोनम है तो सोनम सोनम इधर आओ, कभी ऐसा होता नहीं सोनम इधर आओ, ऐसे कह देते हैं हम। तो अगर कोई एक ही शब्द लगातार दो बार आप लिखते हो, अगर कोई एक ही शब्द आप लगातार दो बार लिखते हो तो क्या होता है आपका, तो फिर बाद वाले के पीछे लाल लाइन आ जाती है, क्योंकि ऐसे कोई शब्द ही नहीं होता है ना, ऐसे कोई शब्द माय नेम इज शिवम ऐसे तो होता है, बट माय नेम इज शिवम, तो भाई दो बार माय तो सुपर क्लोज हो रहा है, वो हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, है ना, डबल नहीं चाहिए, तो बाद वाले के पीछे लाल लाइन आती है। तो यही बात मैंने यहाँ लिख दी, जो बात मैंने आपको समझाई वही बात मैंने आपकी यहाँ लिख दी। क्या, इफ देयर इज अ स्पेलिंग एरर इन द टाइप पैराग्राफ ऑफ वर्ड, अ रेड लाइन अपीयर्स बिलो इट, सिंपल, ठीक है। कि यदि टाइप किए गए पैराग्राफ में या शब्द में कोई स्पेलिंग एरर है तो लाल रंग की लाइन उसके नीचे आ जाती है। इफ एनी टू वर्ड्स आर रिटन टू कंटीन्यूअसली, अ रेड लाइन विल अपीयर बिलो द लेटर वर्ड, यानी कि यदि किन्हीं दो शब्दों को लगातार दो बार लिख देते हैं तो बाद वाले शब्द के नीचे कैसी लाइन आ जाती है, लाल लाइन आ जाती है, ठीक है। हाँ, तो आप इसे क्या कर सकते हो, ठीक भी कर सकते हो। अगर आपके नाम की ही स्पेलिंग है तो ठीक करने की जरूरत नहीं है ना, और अगर वैसी है कोई आप नॉलेज की स्पेलिंग लिख रहे थे आपको नहीं आ रही, तो फिर आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद हम देखेंगे ग्रीन लाइन भी आती है कई बार। तो इफ देयर इज अ ग्रामर एरर इन द टाइप पैराग्राफ और लाइन, देन अ ग्रीन लाइन अपीयर्स बिलो इट, यानी कि अभी तक स्पेलिंग एरर थी, है ना, अभी तक क्या थी आपकी स्पेलिंग एरर थी, लेकिन जब उसमें भी ग्रामेटिकल एरर होगी तो फिर हरी लाइन आएगी। कैसी हरी लाइन आएगी, ब्लू लाइन कब आती है, जब ग्रामर और स्पेलिंग दोनों एरर होंगी तो आपकी कैसी आएगी, ब्लू। यह शब्दों के गलत उपयोग, इनकरेक्ट वर्ड यूजेज या शैली का सुझाव सजेशन के लिए हमारी कौन सी लाइन होती है, ब्लू लाइन होती है, ठीक है। चलो, इसके अलावा जैसे मैंने मान लो मैंने कोई स्पेलिंग गलत लिखी, जैसे एक लाइन होती है होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस तरह से होनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी कुछ नहीं होता, पर जब मैंने होनेस्टी इज द लिखी, यहाँ पर आर लिखी, मैं राइट क्लिक करा तो यहाँ पर हमें ग्रामर के जरिए क्या है कुछ शब्द हमें सजेस्ट करने के लिए आ जाते हैं कि क्या आप ये वाली स्पेलिंग लिखना चाह रहे थे, तो उस पर टिक करके आप उसे सही भी कर सकते हो, ठीक है जी। चलो, और अगर आपको स्पेलिंग के नीचे लाल लाइन हटानी या लगानी है, आप चाहते हो कि वो आए ही ना, तो हम कैसे करेंगे, हटेगी कैसे मैं बताता हूँ, वही बता रहा हूँ कि इन लाइनों को चालू या बंद कैसे करें। तो फाइल मेन्यू में जाएं, ऑप्शंस में जाएं और प्रूफिंग पर जाएं, ठीक है। फिर चेक स्पेलिंग एज यू टाइप और मार्क ग्रामर एरर एज यू टाइप के विकल्प को चालू या बंद करें, चालू करने तो टिक लगा, बंद करने तो हटा दें टिक। जैसे कि अभी मैं गया था वहां पे प्रूफिंग ग्रुप में, और प्रूफिंग ग्रुप के अंदर यहाँ पर आपको ऑप्शन होता है, इस पर आपको यहाँ पे टिक करके और यहाँ से क्या करना है, ओके करना रहता है। क्या करना रहता है आपका, ओके करना रहता है। चेक स्पेलिंग एज यू टाइप और मार्क ग्रामर एरर एज यू टाइप, इस पर आपको टिक क्या करना रहता है, टिक करना रहता है। क्लियर है, ठीक है जी। चलो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर जो बेसिक बातें थी वो लगभग कर चुके हैं और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपने टैब की तरफ। कहां पर, अपने अपने टैब की तरफ। तो पहले देखेंगे कि ये आपके टैब होते हैं, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब, ठीक है। अब जैसे होम टैब खुला है तो ये पूरी पट्टी होम टैब की है। अब इस होम टैब के अंदर ग्रुप होते हैं, जैसे एक इतना पार्ट है क्लिपबोर्ड ग्रुप, एक इतना पार्ट है आपका फॉन्ट ग्रुप, ऐसे क्या होते हैं आपके कुछ ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। इन ग्रुप के अंदर टूल होते हैं, ये अलग अलग, ये अलग अलग। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा फॉर्मेट प्रिंटर कहां मौजूद होता है एमएस वर्ड में, तो आपको ऐसे याद करना होगा कि फॉर्मेट प्रिंटर होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर मौजूद होता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कहां मौजूद है, तो आप कहेंगे होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग मौजूद होता है। तो बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत है चीजों को, ठीक है। चलिए, लेकिन इन सभी चीज देखो, मैंने जो चीज अभी आपको बताई, ये ग्रुप का नाम होता है, ये डायलॉग बॉक्स होते हैं, यहाँ से इस ग्रुप से रिलेटेड पूरी जानकारी खुल जाती है। ये हमारा जिस पे व्हाइट आ रहा है, ये वर्तमान में जो टैब खुला हुआ है वो है, जो ज्यादा हाईलाइट करके दिखाता है। ये और टैब होते हैं, इन पर आप क्लिक करोगे तो ये हाईलाइट हो जाएंगी इस तरीके से। अब होता क्या है कि जब भी हम अपने एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, यानी कि जब भी हम अपने एमएस वर्ड को चालू कर रहे होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, आपका होम टैब हमें खुला मिलता है, ये वाला। कैसे कि व्हेन एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट इज ओपन, होम मेन्यू ओपन बाय डिफॉल्ट। कौन सा मेन्यू, तो जो होम मेन्यू होता है वो बाय डिफॉल्ट ओपन होता है अपने आप। तो जब एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को ओपन किया जाता है तो डिफॉल्ट रूप से होम मेन्यू आपका ओपन होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊं तो मैंने जब एमएस वर्ड को ओपन किया तो अपने आप होम मेन्यू खुला हुआ मिला, और ये सवाल आपसे पूछा जाता है ना। ये सवाल क्या है, आपसे कई बार पूछा जाता है, सर जो आप एक्स्ट्रा बताते हो सभी नोट्स करना, नहीं भाई सब चीज नोट मत करो। देखो, मैं इस चीज के बिल्कुल भी फेवर में नहीं रहता कि आप चीजों को बहुत ज्यादा लिखो और फिर बहुत ज्यादा उन्हें रटो, ऐसा मत नहीं करना। आपको जो मेन फोकस है वो समझने पर करना है कि आप कितना ज्यादा चीजों को समझ सकते हो। अब देखना, आप बताना कि आवाज अभी मेरी फट रही है ना। अब मैंने फिर से एक बार करेक्शन कराया है, तो एक बार ये भी बता दूं मुझे, साथ में बहुत ज्यादा लिखने पर ध्यान ना दे करके आपको ध्यान देना है समझने पर ज्यादा, ठीक है। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम यहां पर देखते हैं
है ना। इसके बाद हम देखते हैं ऑफिस बटन या फाइल बटन। तो था क्या कि ऑफिस बटन एमएस वर्ड 2007 विंडो के ऊपरी दाएं कोने पर होता था, यानी कि जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो ये जो एक गोल बटन पहले मिलता था इसे हम ऑफिस बटन कहते थे। लेकिन इसके बाद जो नए वर्जन आए आपके, इन नए वर्जन में क्या हुआ कि इस ऑफिस बटन का नाम बदल करके फाइल टैब कर दिया गया। तो द ऑफिस बटन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द फाइल बटन इन एमएस वर्ड 2010। ऑफिस बटन 2007 में जो ऑफिस बटन आता था उसे 2010 में फाइल टैब से क्या है आपका बदल दिया गया। ठीक है, चलो ठीक है जी, यहाँ तक की बात ठीक है, क्लियर है आवाज यहाँ तक। चलो भैया, मैंने अपने यहाँ पर आवाज चला के देखी है तो एकदम कोयल जैसी मधुर मधुर आवाज आ रही है। आप कहोगे सर इतनी भी झूठ मत बोलो, इतनी तो सुरीली है भी नहीं। चलो, तो हम देखेंगे कि फाइल बटन चाहे कोई सा भी वर्जन हो, 10, 13, 16, 19, 21, 2024 विंडो के ऊपरी बाएं कोने पर स्थित है और ये रिबन में बिल्कुल बाईं ओर होता है, कुछ यूं दिख रहा है फाइल बटन आपको, बिल्कुल। इसके बाद आप देखेंगे कि जब हम अपने एमएस वर्ड को ओपन कर रहे होते हैं, जब हम अपने एमएस वर्ड को ओपन यानी कि चालू कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि हमें कुछ अलग अलग टैब देखने के लिए मिलते हैं, जैसे फाइल टैब, जैसे होम टैब, जैसे इंसर्ट टैब, जैसे ड्रॉ टैब, जैसे डिजाइन, जैसे लेआउट, रेफरेंसेस, ये अलग अलग टैब हैं। तो एमएस वर्ड में कौन कौन से टैब मौजूद होते हैं ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लेता है। कैसे? तो फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प। ये जो डिजाइन टैब था ये 2013 में आया है आपका, उससे पहले वाले वर्जन में नहीं था। और जो ड्रॉ टैब है ये 2016 में आया है, ये इससे पहले वाले वर्जनों में नहीं था। ठीक है, चलो, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज भी लगाए हैं जिससे आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतरीन तरह से समझ पाओ कि जो नए वर्जन है उसमें डिजाइन टैब है, लेकिन जो पुराना वर्जन था वहाँ पर डिजाइन टैब नहीं था। तो हमारे एमएस वर्ड में कौन कौन से ऑप्शन मौजूद होते हैं ये मैंने आपको बताया, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ऑफिस टैब, हेल्प। सर आपने ग्रीन क्यों किया हुआ है? तो भाई ये इसलिए ग्रीन किए हैं क्योंकि ये दोनों जो टैब हैं ये ओनली एमएस वर्ड में मिलते हैं, जबकि बाकी के जो टैब है ना आपके, बाकी के ये एमएस वर्ड में भी हैं, एक्सेल में भी हैं एंड पावर पॉइंट में भी हैं। लेकिन जो रेफरेंसेस और मेलिंग टैब हैं ये हमारे किस में होते हैं? ये हमारे सिर्फ और सिर्फ एमएस वर्ड में मौजूद है ना, किसमें मौजूद होते हैं? ये हमारे एमएस वर्ड में मौजूद होते हैं सिर्फ और सिर्फ। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो जैसे मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं, दिए गए 4 ऑप्शन में कौन सा टैब केवल एमएस वर्ड में मिलता है? केवल एमएस वर्ड में मिलता है। ठीक है, ठीक है, चलो, तो अब हम यहां पर देखते हैं, जैसे ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन बी की बात करें, सी की बात करें और डी की बात करें, तो होम टैब आंसर होगा क्या? ठीक है, इंसर्ट टैब आंसर होगा क्या? व्यू टैब आंसर होगा या मेलिंग? तो बताएंगे आंसर क्या होगा आपका? चलो, तो बताएंगे एक बार जल्दी से आंसर कौन सा होगा, इनमें से कौन सा टैब ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ एमएस वर्ड में ही मौजूद है? तो मैंने अभी अभी आपको 2 नाम बताए थे, एक मेलिंग और एक रेफरेंसेस। ठीक है, अच्छा, इनकी शॉर्टकट की आपसे कई बार पूछने लगा है, क्या है? इनकी शॉर्टकट की आपसे कई बार पूछने लगा है अलग अलग तरीके से कि बताएं ऑल्ट प्लस, जो फाइल टैब है इसे ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होगी? तो फाइल टैब को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो होती है हमारी ऑल्ट प्लस एफ। होम टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट प्लस एच। इंसर्ट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट प्लस एन। ड्रॉ टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस जी आई। डिजाइन टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस जी। लेआउट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस पी। रेफरेंसेस टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस एस। मेलिंग टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस एम। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल में तो ऑल्ट प्लस एम। व्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस डब्ल्यू। हेल्प की शॉर्टकट की F1। ट्रांजिशन एमएस पावर पॉइंट में होता है ऑल्ट प्लस के। एनिमेशन पावर पॉइंट में होता है ऑल्ट प्लस ए। डेटा टैब एमएस एक्सेल में होता है ऑल्ट प्लस ए। स्लाइड शो एमएस पावर पॉइंट में होता है ऑल्ट प्लस एस। तो ये हमारी क्या है? तो ये हमारी यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी शॉर्टकट की हमें याद कैसे होंगी? तो देखो, जुगाड़ बनानी पड़ती है। फाइल से एफ मैच कर रहा है, होम से एच मैच कर रहा है, एन से दूसरे नंबर का एन मैच कर रहा है, जे आई आपको याद करना पड़ेगा, डिजाइन का जी यहाँ दिया है, लेआउट का आपको याद करना पड़ेगा, रेफरेंसेस टैब का एस यहाँ आ जाएगा, एम से एम मीलिंग मिल गया, ठीक है, व्यू का डब्ल्यू यहाँ मिल गया। तो कुछ इस तरह से आपको याद रखने पड़ते हैं और ये आपसे अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो एक बार मुझे कंफर्म कर दो कि क्या यहाँ तक की सभी बातें आपको समझ में आ गई? फिर मैं आपको आज की क्लास एक बार क्या करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, और हम आज इतनी ही चीजें रखते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को माइक में भी समस्या आ रही है तो मैं इसे भी चेक करा लूंगा और आप लोगों को एक कंप्लीट रिवीजन करा देते हैं, और इतना इनफ है क्योंकि बहुत ज्यादा फिर शायद आप ना समझ पाओ। सर कि सभी में काम करेंगे? हाँ जी, ये सभी में काम करेंगे। ठीक है, तो बताएंगे मुझे यहाँ तक की बातें क्लियर है कि आप सभी को? हाँ, सर हम होम पर रहेंगे तब आपको कहना ऑल्ट बटन दबाओ, आपको सबकी शॉर्टकट की ऊपर से हो जाती है। अभी देखो मैं दिखाता हूँ, शिफ्ट शीट 2 देखना ध्यान से, चेंजेस देखना। अभी यहाँ पर ऊपर होम इनसाइड ड्रॉ में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जैसे ही मैं ऑल्ट बटन दबाऊंगा, जैसे ही मैं ऑल्ट बटन दबाऊंगा, देखो यहाँ पर आपको छोटे छोटे पीले पीले डिब्बे आ गए होंगे। तो जो स्पेलिंग मैंने बोली है ना, यही स्पेलिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होती है, यही शॉर्टकट की हमें यहाँ पर दिखाई दे रही होती है। एक बार मैं कोई रिवीजन कराता हूँ। कंट्रोल स्पेस बार हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को फॉर्मेट हटाने के लिए, पेज अप एक स्क्रीन अप के लिए, पेज डाउन एक स्क्रीन डाउन जाने के लिए, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे तो एक बार में एक सब सिलेक्ट होगा, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो दबाएंगे तो एक बार में पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होगा, शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाएंगे तो एक बार में दाईं ओर का एक आपका अक्षर सिलेक्ट होगा, है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि आप कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाएंगे तो एक बार में एक शब्द आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट होम दबाओगे तो जहां पर कर्सर मौजूद है वहां से डॉक्यूमेंट की शुरुआत तक का टेक्स्ट सिलेक्ट होगा, और कंट्रोल शिफ्ट एंड बटन दबाओगे जहां पर कर्सर मौजूद है वहां से डॉक्यूमेंट के एंड तक का आपका सिलेक्ट होगा। फिर कंट्रोल प्लस अप एरो तो जिस पैराग्राफ पर आप हो और जहां पर आपका कर्सर मौजूद है वहां से उस पैराग्राफ की शुरुआत तक का टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस डाउन एरो जहां पर आप मौजूद हो वहां से डॉक्यूमेंट जहां पे आपका पैराग्राफ खत्म हो रहा है वहां तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। एक एक शब्द आपका क्या है कर्सर को छलांग लगाने के लिए होता है। रेड लाइन अगर स्पेलिंग एरर है, ग्रीन लाइन अगर ग्रामेटिकल एरर है, ब्लू लाइन आपकी, ये दोनों ही एरर है। तो इसके बाद कैसे चालू बंद करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। फिर ये टैब होते हैं हमारे, इनके मैंने फोटो दिखा दिए।
होम टैब जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं होम टैब खुलता है, फाइल टैब हमारा सबसे लेफ्ट साइड में दिया रहता है जिसे हम पहले ऑफिस बटन कहते थे, है ना। इसके अलावा हमारा देखेंगे आप यहाँ पर ये ऑप्शन होते हैं, ये टैब हमारे होते हैं और इनकी शॉर्टकट की क्या है, तो इनकी शॉर्टकट की आपके सामने लिखी हुई है ना। इन सभी की शॉर्टकट की आपके सामने लिखी हुई है कि इनकी ये शॉर्टकट की होती है और ये इंपॉर्टेंट है। हेल्प की शॉर्टकट की F1 होती है, ठीक है जी। तो चलो एक बार मुझे बताएंगे सभी दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। सर ऑल्ट का यूज कब करें, ऐसे कुछ स्पेशली नहीं है, आपको याद करनी पड़ेंगी शॉर्टकट कीज उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो ठीक है, तो फिर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। चलो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहद अच्छी लगी होगी, लगी है तो एक बार मुझे जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज हम छोटी क्लास रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में फाइल टैब के बाकी फंक्शंस की तरफ। और मैं पूरा एमएस वर्ड आपको ना पढ़ा करके थोड़ा शॉर्ट में ही लेकर के चलते हैं चीजों को, क्योंकि पूरा एमएस वर्ड 15 क्लासेस ले लेगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी जो बच्चे चाहते हैं पूरा पढ़ना, फिर मैं उन्हें भी एक ऑप्शन बता दूंगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। बाकी मैं भी आपको ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ दूंगा, कराऊंगा बहुत बढ़िया तरह से ही, बट फिर हर एक छोटा छोटा पॉइंट जो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा वो नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे डबल सी बिल्कुल हो जाएगा। चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर तो अभी जस्ट शुरू हुआ है, एक बड़ा चैप्टर है भाई, है ना। और जो भी बच्चे ऐसे पूछते हैं कि जो भी बच्चे इस तरीके से पूछते हैं कि सर सिलेबस कब खत्म होगा, तो भाई मत पूछो, सिलेबस अभी आपको पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन आसानी से नहीं होते, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी सर, इतनी जल्दी मत जाइए, ठीक है ना। आज चले जाते हैं, बस कल की क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है जी। चलो ओके, तो मिलते हैं आपसे कल क्लास में। खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।